कल हम लोग जातिगत असमानताएं क्या हैं इसके विषय में अध्ययन कर रहे थे। इसी के अंतर्गत भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता किस प्रकार है 2011 की जनगणना के अनुसार, इसके विषय में हम जानें। जनगणना में हर 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करते हैं। धर्म सहित सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो फॉर्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर दिया जाता है। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उसके अनुपात में आए किसी बदलाव के विषय में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। हमारे देश के कुछ प्रमुख 6 धार्मिक समुदायों की जनसंख्या के अनुपात को से पता चलता है कि बौद्ध जो है 0.07%, जैन 0.4%, अन्य धर्म 0.7%, कोई नहीं 2%, ईसाई 2.3% हैं। तो आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समूह की जनसंख्या तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन कुल जनसंख्या में उनका अनुपात अधिक नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इन समुदायों का माने हिंदू, जैन, ईसाई का संख्या थोड़ा कम हुआ है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों के हिस्से में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। एक साधारण लेकिन भ्रम धारणा है कि देश की जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धर्म समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, जिसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया, उसके आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 वर्षों में भी यह बढ़कर 3 से 4% तक ही रहेगा। इससे स्पष्ट होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धर्म समुदाय के अनुपात में बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होता है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूहों यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को गिनती अलग से लिखी जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसे सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में लिखे गए हैं। इसी कारण इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः हुए हिंदू जातियां आती हैं, जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेलजोल नहीं था। जनगणना 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 0.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% है। जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती थी। इनकी चर्चा हमने पिछले कक्षा में किया था। पूरे देश में इनकी जनसंख्या कितनी है
इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुपात नहीं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-05 का अनुमान है कि इनकी जनसंख्या करीब 41% है। इस प्रकार देश की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी लगभग 3/4 है। भारत की धार्मिक जनसंख्या 2011 25 अगस्त 2015 को महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने धर्म आधारित जनगणना 2011 पर आंकड़े जारी किए। इसमें कुल जनसंख्या को 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों अर्थात हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन के अलावा अन्य धर्मों और धारणाओं में वर्गीकृत किया गया है। यह आंकड़े लिंग और निवास पर उप जिलों एवं कस्बों के स्तर पर जारी किए जाते हैं। इनके अनुसार वर्ष 2011 में कुल 121.09 करोड़ जनसंख्या अपने देश की थी। अब इस 2000 जनगणना के मुख्य तथ्य क्या थे? 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96 करोड़ 63 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 79.8% है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच देश में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि 0.8% रही। मुस्लिमों की जनसंख्या 17 करोड़ 22 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 14.2% है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच देश में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि 24.6% रही है। ईसाइयों की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 78 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 2.3% है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच देश में ईसाई जनसंख्या की वृद्धि 15.5% रही है। सिखों की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 8 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 1.7% है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच देश में सिख जनसंख्या की वृद्धि दर 8.4% रही है। बौद्धों की कुल जनसंख्या 0.84 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 0.7% है। ऐसे ही 2001 से 2011 के बीच देश में बौद्धों की जनसंख्या 6.1% की वृद्धि हुई है। जैनियों की कुल जनसंख्या 0.45 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 0.4% है। 2001 से 11 के बीच में जैनियों की जनसंख्या की वृद्धि दर 5.4% है। अन्य धर्मों और धारणाओं वाले लोगों की कुल जनसंख्या 0.79 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 0.7% है। धर्म नहीं बताए जाने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 0.29 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 0.2% है। 2011 की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या के अनुपात में 0.7% अंक की गिरावट आई है। वहीं वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सिखों की जनसंख्या में 0.2% अंक की गिरावट आई है, जबकि बौद्धों की जनसंख्या में 0.1% अंक की गिरावट हुई है। 2001 से 11 के दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या में कुल जनसंख्या के अनुपात में 0.8% अंक की वृद्धि हुई है। शीर्ष 4 हिंदू बहुल जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः हिमाचल प्रदेश 95.17%, दादरा नगर हवेली 93.93%, उड़ीसा 93.63%, छत्तीसगढ़ 93.25% है। शीर्ष 4 मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः लक्षद्वीप 96.58%, वहाँ मुसलमानों की संख्या,
जम्मू कश्मीर में 68.31% है, असम में 34.22% है, पश्चिम बंगाल में 27.01% है। उत्तर प्रदेश में 79.73% हिंदू, 19.26% मुस्लिम, 0.18% ईसाई तथा 0.32% सिख हैं। अनेक महापुरुषों के सतत प्रयासों द्वारा भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ आधुनिक भारत में जाति संरचना तथा जाति व्यवस्थाओं में विशेष परिवर्तन हुआ है। आर्थिक विकास, नगरीकरण, शिक्षा एवं व्यवसाय चयन करने का अधिकार प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था जर्जर होने के कारण अब जाति व्यवस्था तथा बड़ व्यवस्था पर आधारित मानसिकता में भी व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ है। अक्सर अपने प्रतिदिन की जीवन शैली से हम देखते हैं कि यात्रा के समय हम अपने साथ बैठे सहयात्री के विषय में अधिक महत्व नहीं देते, वह किस जाति अथवा किस धर्म से संबंधित है। होटल अथवा रेस्तरों में आपकी मेज पर बैठकर खाना खाने वाले व्यक्ति की जाति अथवा धर्म क्या है, इस विषय पर हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि हमारे संविधान में इस प्रकार जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। भारतीय संविधान में जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न भेदभाव तथा असंगत नीतियों का विरोध किया गया है। यदि कोई बाहर से कुछ दशकों पश्चात लौटे तो इन परिवर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगा। समकालीन भारत में जाति प्रथा अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए हैं। जाति व्यवस्था के पुरातन स्वरूप अभी भी उपस्थित है। भारत में आज भी लोग अपनी जाति व्यवस्था अथवा कबीले में विवाह संबंध जोड़ना पसंद करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी छुआछूत की प्रथा आज भी विद्यमान है। व्यक्तिगत लाभ अथवा वर्चस्व स्थापित करने के लिए युगों से अध्ययन अध्यापन का प्रचलन था, प्रयास किया गया। आधुनिक शिक्षा में आज भी उनकी पकड़ है। उन्हीं का वर्चस्व है जो समूह पूर्व काल में शिक्षा से वंचित थे। उनके परिजन आज भी शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आज वो आगे थे, आज भी आगे हैं, लेकिन अब सुधार हो रहा है। इसका कारण क्या है? नगरीय मध्यम वर्ग में अभिजात्य वर्ग का अनुपात और सामान्य रूप से बहुत अधिक है। जाति एवं व्यवस्था की दृष्टि से आर्थिक स्वरूप अति स्वाभाविक रूप से जो है निकटवर्ती है। तो इस प्रकार परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी परिवर्तन की आवश्यकता